पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बैतुल माल के हवाले से जो रमज़ान मुबारक में एक इफ्तार का एहतमाम किया गया था, उसी हवाले से हमें बताया गया है कि यहाँ पर 3,65,000 लोगों का इफ्तार कराया गया है। उसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और बैतुल माल अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के सरपरस्त आला हाजी हनीफ तैयब साहब। हाजी हनीफ तैयब साहब, क्या कहेंगे मोहतरम इस हवाले से कि आने वाले वक्तों में भी मज़ीद अल मुस्तफ़ा कुछ बेहतर की तरफ जा रही है और क्या कुछ करने जा रही है? जिस तरह के आपने अभी उनके MD से भी सुना कि वो स्वीट होम के लिए भी चाहते हैं कि अल मुस्तफ़ा और पाकिस्तान बैतुल माल का इश्तराक हो, और इसी तरह से बहुत सारे और काम जो उन्होंने मुझसे रमज़ान से पहले भी डिस्कस किए थे, अभी मैंने उनसे कहा है कि आप आएँ तो मिलजुल करके इस काम को करेंगे। आखिर ये खाली एक रमज़ान का प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था, तो अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह ताकत देता है। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें। मैं दरमियान में तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ हिम्मत करके हाजिर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता अपने काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए, उसके साथ साथ मज़ीद अवामुन नास की खिदमत करते रहें। इसी हवाले से मज़ीद मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो आपने रमज़ान में अफ्तार का इत्माम किया हुआ था, सिर्फ कराची के लिए किया था, किन किन इलाक़ों में किया था और मज़ीद क्या करने जा रहे हैं? कराची ही में नहीं, सिंध में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, सक्खर में, कोयटा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में और भी इलाक़ों में हमने काम किए और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। देखिए, इफ्तारी से पहले सामान की पैकिंग और वक्त पर इफ्तार के जगह पर पहुंचाना, ये काम वायरल हो रहा है। दूसरा ये है कि आज का जो प्रोग्राम था अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और पाकिस्तान बैतुल माल की इश्तराक मुश्तरका जॉइंट एडवेंचर था। ये अप्रिशिएट किया गया है उन लोगों को जिन्होंने इफ्तार रमज़ान में इफ्तार के हवाले से जो है गरीबों के लिए इफ्तार की जो है सर्विसेज फराहम की। और मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने जिस तरीके से अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी और अल मुस्तफ़ा ने पूरे सिंध और बलूचिस्तान में ये जो ना प्रोग्राम बहुत एहसन तरीके से अंजाम पाया और उसका एहसान है कि उसने हमसे काम लिया और बहुत कामयाबी के साथ हम इसमें जो कामयाब हुए। और हाजी हनीफ तैयब साहब की सरपरस्ती में जारी पूरे पाकिस्तान में इदारा जो ना मुश्तरका अफ्तार ड्राइव प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िद की गई थी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। पूरे पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा शानदार रिज़ल्ट रहा, बहुत शानदार स्कोप रहा। जिन लोगों ने इसमें खिदमत अंजाम दी थी उनको शील्ड इफ्तार ड्राइव का प्रोग्राम किया, जिसमें 3,65,000 लोगों में इफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन की सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान बैतुल माल के साथ जैसे कि मोतिया की सर्जरी का प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं, और इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट है कि इंशाअल्लाह ताला ऑर्फन केयर के प्रोजेक्ट में हम इंशाअल्लाह ताला मंसूबा साथ बनाना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की हम जितनी इंस्ट्रक्शन से उनके मुताबिक ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन भट्ट साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ बहुत सारे इदारों ने काम किया, जिनमें से एक अल मुस्तफ़ा सोसाइटी भी थे। और अल मुस्तफ़ा सोसाइटी ने हमारे साथ ना सिर्फ एक सिंध में बल्कि बलूचिस्तान और लाहौर में भी काम किया है। तो और इसकी कामयाबी सिर्फ 2 लोगों के बाहमी इश्तराक पे 2 इदारों रमज़ान के अंदर इफ्तार का एहतमाम कराया। बड़ी मेहनत से कारकुनों ने मोहल्ले के आवाम तक ये काम पहुँचाया। मैं दिल की गहराइयों से हनीफ तैयब को और बैतुल माल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल मुस्तफ़ा का एक नया प्रोजेक्ट ऑन किया है, सर्द खाना, जिसमें कफन, गुसल और सर्द खाना ये 24 घंटे 24/7 हमने ऑन किया हुआ है। गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जो आ सकता है वो आए। डोनेशन पे ये चीज़ चल रही है, सारा सिस्टम डोनेशन पे चल रहा है। किसी के लिए हमने कोई फ़ंड नहीं रखा हुआ। जो अफोर्ड कर सकता है वो आए।
24 आवर्स लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, उनका गुसल, उनका कफन, उनका सर्द खाना वो फ्री ऑफ। मैं अमीन आदम जी, चेयरमैन इवेंट कमेटी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। इस दफ़ा माशाल्लाह हमने वर्करों की हौसला अफजाई के लिए ये काम किया है हमने। और जो रमज़ान के दिनों में रोज़े के टाइम ये बच्चे इफ्तार तकसीम करते तो बड़े तरीके से काम हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और वर्करों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वर्कर जो है वो तंजीम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने पूरी कर दी। मेरे अल्लाह के अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ा काम कर रही है और बैतुल माल के सिर्फ रमज़ान में हमने बहुत बड़ी इफ्तारी करवाई। जगह जगह कुछ गली हर जगह पूरे कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर ये हमारी एक टीम बनी हुई है माशाल्लाह। हाजी हनीफ जैबी साहब की पूरी टीम बनी, पूरे वर्कर है। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, इस बात में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें आसानी हुई। और आइंदा भी अगर प्रोग्राम और इससे अच्छा भी प्रोग्राम हो सकता है ना। और इसमें यानी कोई एहसान वाली बात नहीं है, लोगों को खिदमत करनी है। हमने भी अपने आवाज़ से दिया, सब लोगों ने करा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं। हमारे जितने वर्कर है, जितनों को सीटें मिली माशाल्लाह बहुत भरपूर काम करा है। हमारे कराची में कम से कम 200-300 आदमी जो है अफ्तार बाटी समझ में ना। और हमारे पाकिस्तान बैतुल माल का एक प्रोजेक्ट था रमज़ान में, उसको स्टार्ट लिया गया हमारी मैनेजमेंट की तरफ से। हमारे MD कैप्टन रिटायर्ड शाहीन खालिद भट्ट साहब की तरफ से उन्होंने कहा कि जी इसको फौरी तौर पे स्टार्ट करना है। शॉर्ट नोटिस पे हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई और फिर उसका तरीक़ाकार बताया गया। तो हमने मुख्तलिफ़ NGOs को अप्रोच किया, लेकिन जब मैंने हाजी हनीफ तैयब साहब से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर इस सारे प्रोजेक्ट को ब्रीफ़ किया तो उन्होंने हमारे साथ चलने की यकीन दहानी कराई और हमें सपोर्ट किया। और जो उस वक़्त हमारी शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स